नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पहिया है। बच्चों, ये एक रिपोर्टाज है। जैसे अंग्रेज़ी में रिपोर्ट होती है, वैसे हिंदी में रिपोर्टाज होता है। ये एक रिपोर्टाज है जिसके लेखक हैं पी साईनाथ। पहले हम ज़रा लेखक से परिचित होते हैं। लेखक पी साईनाथ का जन्म 1957 में मद्रास में हुआ था बच्चों। एक गांव है तमिलनाडु में ही, पुडुकोट्टई, जहाँ पर साइकिल को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। वहाँ की महिलाओं को किसी तरह के कोई अधिकार नहीं थे। वो कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन वहाँ की महिलाओं ने एक अनोखा आंदोलन चलाया। उन्होंने साइकिल चलाना सीखा और वो आत्मनिर्भर बनी। पहिया, आपको पता है बच्चों, गति का प्रतीक होता है। तो ये पाठ हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे देश के विभिन्न भागों में किस प्रकार का माहौल है, लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, कैसी वहाँ की सामाजिक स्थिति है और किस तरह से लोग इन परिस्थितियों से उबरते हैं और अपने आप को साबित करते हैं। पहले बच्चों, मैं इस पाठ में आने वाले जो कठिन शब्दार्थ है उनसे भी आपको परिचित करा देती हूँ, उसके बाद हम पाठ शुरू करेंगे। स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता, प्रगति, अभिव्यक्त, प्रकट, नवसाक्षर, नई पढ़ी लिखी, कौशल, प्रवीणता, फब्तियाँ, ताने या चुभती हुई बातें, अगुआ, आगे चलने वाला, आवेग, जोश, निर्भर, आश्रित, रोज़मर्रा, प्रतिदिन का काम। तो ये थे बच्चों हमारे शब्दार्थ। अब इसके बाद हम पाठ पर आते हैं। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई, तमिलनाडु। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। नवसाक्षर अभी पढ़ी हुई, नई पढ़ी हुई। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें।
बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अतः हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। बच्चों, आपके लिए तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी कि साइकिल चलाने में ऐसी कौन सी दिक्कत है और क्यों साइकिल चलाने पर कोई किसी पर फब्तियां कस सकता है। क्योंकि आप अलग माहौल में रहे हो। आप तो जब आपने जन्म लिया था, बहुत छोटे से थे, तभी से साइकिल चला रहे हैं। तो ऐसे में आप उनके सही स्थिति को नहीं समझ सकते, जिनको कभी कहीं भी अकेले जाने की इजाज़त नहीं थी, जहां पूरी तरह से जो महिलाएं हैं वो पुरुषों पर ही निर्भर थीं। तो उनका अलग माहौल है। आप उनके माहौल के अनुसार से सोचकर, उनके माहौल के हिसाब से कल्पना करके जब पढ़ोगे तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का पक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री साल भर में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कुदुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे।
इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी तथा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। पैदल चलने में, इतनी दूर जाने में जो समय व्यर्थ होता था, जितना समय महिलाओं को लगता था, अब उसमें से वो कुछ समय अपने आराम के लिए निकाल सकती हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जिसमें महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने की बात कही गई है और साइकिल चलाने के क्या क्या लाभ महिलाओं को मिले हैं, क्या उसके पीछे उनका उद्देश्य रहा है, इसके बारे में भी हमने जाना। एक तरफ साइकिल सीखने से उनका समय बचता है, वो बहुत सारे काम अपने आप कर सकती हैं, उनकी दूसरों पर निर्भरता कम हुई है। वहीं महिलाएं कहती है कि इससे उन्हें एक आज़ादी का अनुभव होता है, उन्हें लगता है कि हाँ, वो भी अपने आप कुछ कर सकती हैं। तो अब बच्चों, हम इसके प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? जंजीर किसी को बांध कर रखने के लिए होती हैं बच्चों। हमारे समाज में जो रूढ़ियाँ फैली हुई हैं, जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो हमारे समाज का संकीर्ण सोच है, यह यहाँ उसकी तरफ इशारा किया गया है। हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, इसमें महिलाओं को हमेशा दबना पड़ता है, उनको किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं मिलता है या उनको बराबरी का दर्जा तो बिल्कुल नहीं मिलता है। ऐसे में महिलाएं कुछ समय तो सहन करती है, लेकिन आखिर
एक समय ऐसा आता है जब वो इन बंधनों को तोड़ने की ठान लेती है और उन बंधनों को तोड़ भी देती है। कोई ना कोई तरीका वो ऐसा ढूंढ लेती हैं जिससे वो भी आज़ादी का अनुभव कर सकें। दूसरा प्रश्न, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताइए। हाँ, हम पूरी तरह से इस बात से सहमत हैं, क्योंकि जब थोड़े बंधन किसी पर लगते हैं वो थोड़े थोड़े सहन करती है, लेकिन ज़्यादा बंदिश जब किसी पर भी लगती है तो फिर वो समय के साथ उन रूढ़ियों को, उन बंधनों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस पाठ में भी महिलाओं के बारे में ही बताया गया है कि किस तरह से महिलाओं पर इतना बंदिशें हैं हमारे समाज में, उनको अपने आप कुछ भी करने का जैसे की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन महिलाएं जब अपनी करनी पे आती हैं, जैसे इस पाठ में हमने देखा कि वो पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर थी, लेकिन जब उन्होंने ठान लिया कि नहीं, वो साइकिल सीखेंगी और अपना काम खुद करेंगी, और जब उन्होंने ठाना तो फिर चाहे लोगों ने उनका विरोध किया, चाहे उन पर कितनी फप्तियाँ कसी, उन्होंने साइकिल चलाना सीख ही लिया। उन्होंने अपनी आज़ादी को पाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं में कई बदलाव आए हैं। पहली बात, वो अब अपने छोटे मोटे जो बाहर के काम है वो खुद करने लगी। वे अपना सामान, कुछ बेचने का सामान है, अपना कोई दुकानदारी का काम है, वो भी खुद करने लगी। वो पास पास के गाँव में भी बेचने के लिए जाने लगी। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है और समय और परिश्रम की बचत भी हुई है। उनका समय कम लगता है, थकान कम होती है, और इस साइकिल आंदोलन ने उनको आत्मनिर्भर बना दिया है। दूसरा प्रश्न, शुरुआत में पुरुषों ने इसका विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि आर साइकिल्स का जो मालिक है वो तो अपने व्यापार के हिसाब से सोचता है। जितनी भी साइकिलें बिकी सब तो आर साइकिल्स नहीं दी, तो उन्होंने तो समर्थन करना ही था, क्योंकि उनकी आय में वृद्धि हो रही थी। तो उनका अपना स्वार्थ था। वे महिलाओं की आज़ादी के पक्ष में थे या कोई बहुत ऊंचे विचार थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनका अपना स्वार्थ था, इसीलिए उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आईं? यही कि एक तो गांव के लोग बड़े ही रूढ़िवादी थे, पुराने विचारों के थे, तो उन्होंने महिलाओं का उत्साह तोड़ने की कोशिश की। उनको यही लग रहा था कि इनको आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। जब वो साइकिल चलाती थी तो उन पर बहुत तरह तरह के ताने कसते थे, उन पर फब्तियाँ कसते थे, और कई ऐसी महिलाएं भी थीं कि जिनको शुरू शुरू में साइकिल नहीं मिली या साइकिल सिखाने वाला नहीं मिला, लेकिन महिलाएं जो पहले सीख चुकी थी उन्होंने ही इस काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने सबको साइकिल चलाना सिखाया और आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसे बंद नहीं होने दिया। शीर्षक की बात, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? पहिया गति का प्रतीक होता है। अगर आप देखेंगे तो अपने चारों तरफ पहिए की ही महिमा है। कोई भी चीज़, आपके रोज़मर्रा में काम आने वाली चीज़ बिना पहिए के नहीं चलती। हर चीज़ में पहिया है, चाहे वो आपका चलता हुआ पंखा हो, चाहे वो आपकी साइकिल का पहिया हो, या फिर अन्य चीज़ें। आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे पहिए आपको दिखेंगे। तो पहिया गति का प्रतीक है। तमिलनाडु के जिस गांव की रिपोर्ट ये है, जिस गांव के बारे में इस पाठ में बताया गया है, वहाँ पर भी महिलाओं ने साइकिल आंदोलन चलाया। हो सकता है कि उस साइकिल आंदोलन की वजह से ही इसका नाम जहाँ पहिया है रखा गया होगा, क्योंकि महिलाओं ने जब साइकिल चलाना सीखा तो उनकी परिस्थितियों में भी सुधार आया था, उनके भी विकास को गति मिली थी। तो हो सकता है इसी वजह से ये नाम रखा गया हो। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए और अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क लिखिए।
जहाँ पहिया है की जगह हम इसको साइकिल आंदोलन कर सकते थे, आज़ादी की चाह कर सकते थे। पूरे पाठ में वैसे इस साइकिल के आंदोलन की ही चर्चा है, तो हम ये शीर्षक रख सकते थे। समझने की बात। लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। चर्चा तो बच्चों आप ही करोगे, लेकिन थोड़ा मैं आपको इसका बता सकती हूँ, थोड़ा बता देती हूँ कि जिसको साइकिल आसानी से उपलब्ध है, जिन्होंने शुरू से ही सीख रखी है, उनके लिए साइकिल कोई अलग या अनोखी चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ महिलाओं को बिल्कुल आज़ादी नहीं, जहाँ महिलाओं को पूरा समय घर में ही रहना पड़ता है, अपने छोटे छोटे कामों के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो उनके पिता हों, भाई हों, पति हों या बच्चे हों, कोई भी हो, उन लोगों को साइकिल चलाना सीखना, जहाँ लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि महिलाएं साइकिल चला सकती है, वहाँ महिलाओं का साइकिल चलाना बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो सच में ये हवाई जहाज उड़ाने जैसी ही बात है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? बच्चों, साइकिल जब हम चलाते हैं तो थोड़ा आगे को झुक कर चलाते हैं, जैसे हम बड़े विनम्र हैं। और वैसे भी साइकिल जो चलती है तो उसकी जो गति है, जो उसका चलने का तरीका है, वो बड़ा शांत सा होता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो विनम्र सवारी है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव क्यों होता होगा? क्योंकि साइकिल चलाते हुए उन्हें लगता है कि वो आज़ाद हैं, वो अपने आप अपने काम कर सकती हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं हैं। शायद यही एहसास उनको आज़ादी का अनुभव कराता है। कल्पना से, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? जाहिर सी बात है, साइकिल को ही बनाती, क्योंकि साइकिल ही है जिसने उनकी परिस्थिति को बदला है, उनकी हालत में सुधार किया है। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? बच्चों, अभी मैंने आपको बताया, हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखोगे तो हर चीज़ में पहिया है। पहिए का अर्थ सिर्फ कोई वाहन नहीं है कि आपने साइकिल देखी है या आपने बाइक देखी है या आपने बस या कार देखी है, ट्रेन देखी है। सिर्फ उनमें पहिए नहीं हैं, पहिया हर जगह है। आप जो घड़ी चलाते हैं, घड़ी में भी कुछ गोल गोल घूमता है, वो पहिया है। आपके घर में पंखा चलता है, उसमें जो गोल गोल घूम रहा है, पहिया है। और बहुत सारे आप अपने आसपास ऐसे औजार या ऐसे उपकरण देखोगे जो पहिए के ही सिद्धांत पर काम करते हैं। अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर देंगे तो दुनिया ठप हो जाएगी, शांत हो जाएगी, कुछ भी गतिशीलता उसमें नहीं बचेगी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुडुकोट्टई की महिलाओं ने एक साथ साइकिलों पर एक रैली निकाली थी और इतने अच्छे ढंग से और इतना बढ़िया तरीके से वो सब साइकिल चलाकर वहाँ से रैली में निकली थी कि लोग देखकर हैरान हो गए थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि महिलाएं इतना अच्छा आयोजन कर सकती हैं और इतनी सारी महिलाएं एक साथ साइकिल सीख सकती हैं। तो उस दिन के बाद लोगों का नज़रिया भी महिलाओं के प्रति बदला होगा और महिलाओं में भी आत्मविश्वास बढ़ा होगा। तो पहले जिस तरह के विचार वहाँ के लोगों के थे, उनमें कुछ तो परिवर्तन आया ही होगा। इसीलिए ये बात कही गई है कि ये जिला अब पहले जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब उसके विचार बदल रहे हैं। मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं और आपको 8 मार्च 1992 के दिन
पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। ये बेटा आपको खुद करना पड़ेगा। आप देखिए किस तरह से समाचार पत्रों में और उनमें न्यूज़ छपती है, समाचार छपते हैं, उसी के आधार पर आप एक न्यूज़ बनाओगे उस दिन की जब महिलाओं ने साइकिल पर चढ़कर एक साथ रैली निकाली थी। अगले पृष्ठ पर दी गई कविता पिता के बाद पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? फातिमा ने क्या कहा कि वो आज़ादी का अनुभव करने के लिए साइकिल चलाती है, और पिता के बाद कविता में ये बताया गया है कि जब पिता नहीं रहते हैं तो पिता का सब काम बेटियां संभालती हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ भी फातिमा जो है वो आज़ादी का अनुभव कर रही है या पुरुषों के बराबर चलने की कोशिश कर रही है, और उस कविता में भी लड़कियों के पुरुषों के बराबर आगे आकर काम करने की बात कही गई है। तो दोनों में संबंध है। भाषा की बात। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभि, प्र, अनु, परि, वि, ये तो उपसर्ग हैं बच्चों, और इक, वाला, ता और ना, ये प्रत्यय हैं। उपसर्ग उन शब्दांशों को कहते हैं जो किसी भी शब्द से पहले लगता है। जैसे अभि, आपने नेता के आगे अभि लगाया, अभिनेता हो गया। अभिनय, अभिभाषण, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। इसी तरह से प्र है, प्र जो है वो भी उपसर्ग है। प्रगति, प्रकोप, प्रशिक्षण, इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। आपको इसी पाठ में से छांटने हैं, आप छांटेंगे और लिखेंगे। अनु, परि, वी, इन सबसे, ये सारे उपसर्ग हैं बच्चों, यानी किसी भी शब्द से पहले जुड़ेंगे ये। और इक, वाला, ता और ना, ये प्रत्यय हैं, प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं। जैसे आर्थिक, अर्थ और इक मिलकर आर्थिक हो जाता है, समाज और इक मिलकर सामाजिक हो जाता है। तो इसी तरह से आपको ये शब्द छांटने हैं और लिखने हैं। तो इसके साथ ही बच्चों ये हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। कुछ शब्दार्थ मैंने आपको शुरुआत में बताए थे, कुछ पीछे भी हैं। आप इन सब शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।